हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में ब्लूम्स के अधिगम सिद्धांत को पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग वाटसन के अधिगम सिद्धांत को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वाटसन से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन सीटेट का क्या ही भरोसा, इस बार हो सके नया क्वेश्चन डाल दे। तो चलिए इसको क्या ही छोड़ना, इसको भी साथ में पढ़ते चलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाटसन वाटसन ने स्वयं अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ एक प्रयोग किया। उसने खेलने के लिए एक खरगोश दिया। बच्चे को उस खरगोश के नरम नरम बालों पर हाथ फेरना अच्छा लगता था। वाटसन ने बच्चे के कुछ दिनों तक ऐसे करने दिया। कुछ समय पश्चात वाटसन ने ऐसा किया कि जब बच्चा खरगोश को छूता था तो वाटसन एक तरह की डरावनी आवाज़ पैदा करने लगता था। ऐसा वाटसन ने कुछ दिनों तक किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि डरावनी आवाज़ ने न किए जाने पर भी बच्चे को खरगोश देखने से ही डर लगने लगता। इस तरह भय की अनुक्रिया खरगोश को कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित हो गई और इस अनुबंधन के फलस्वरूप उसने खरगोश से डरना सीख लिया। अगला है, आगे है, देखते हैं। प्रयोग को आगे बढ़ाने पर देखा गया कि बच्चा खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसी सभी चीज़ों से डरने लगा जिसमें खरगोश के बाल जैसी नरम और कोमलता हो। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो वाटसन जो थे ये व्यवहारवादी थे, यानी कि व्यवहार को सर्वोपरि रखते थे। इनका मानना था कि बच्चों के साथ हम लोग जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही बच्चे भी व्यवहार करेंगे और वो भी वैसे ही सीखेंगे। इनके प्रयोग में भी आप लोगों ने देखा कि जब खरगोश को बच्चा छू रहा था तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, वो खूब हाथ फेर रहा था। और कुछ दिनों बाद जब खरगोश को जब बच्चा छूता तो वाटसन जो है पीछे से कुछ डरावनी आवाज़ें निकालने लगते, तो बच्चा डरने लगता। यानी कि उसको जो है वाटसन महोदय कृत्रिम उद्दीपन देने लगे, यानी कि डरावनी आवाज़ निकाल करके उसको डराने लगे और बच्चा धीरे धीरे खरगोश से या फिर उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी उससे डरने लगा। यानी कि बच्चे के साथ जैसा व्यवहार किया गया बच्चा वैसा ही सीख लिया। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका अर्थ देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं इसका अर्थ क्या होता है। किन्हीं दो व्यक्तियों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं वह व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं मात्रात्मक और संख्यात्मक होती हैं, न कि गुणात्मक। या व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं मात्रात्मक और संख्यात्मक होती हैं, गुणात्मक नहीं होती हैं। अगला हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी कि जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं की जो है परिभाषाएं देखते हैं कि किसने क्या क्या व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में कहा है। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति का मात्रात्मक और संख्यात्मक अंतर पाया जाता है व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने कहा है कि स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आता है। मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू जो होता है व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आता है। ये बीएफ स्किनर के द्वारा कहा गया है। अगला है, इसमें टायलर महोदय के द्वारा क्या कहा गया है। टायलर के अनुसार शारीरिक दृष्टि से रंग, रूप, आकार आदि की भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। क्या टायलर के अनुसार जो है रंग, रूप और आकार आदि की भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के रूप। क्या व्यक्तिगत भिन्नता के क्या क्या रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें
अंतः व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंटरनल वेरिएशन। इसमें है अंतः व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है कि एक व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली भिन्नताओं से है, जैसे एक व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, कार्य क्षमता, अभिरुचि आदि में भिन्न भिन्न होते हैं, अतः व्यक्ति के अंदर ही पाई जाने वाली विभिन्नता को अंतः व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है अगर कोई जुड़वा भाई भी पैदा हो जाते हैं तो उनमें भी अंतर पाया जाता है, वो भी बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अलग अलग होते हैं। कोई भी इस दुनिया में एक जैसा व्यक्ति, एक बुद्धि, एक शरीर, एक मानसिक मतलब मानसिक क्षमता का नहीं हो सकता। जरूर ना तो जरूर कोई ना कोई भिन्नता जरूर होती है। अगला हम लोग देखते हैं अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं दो व्यक्तियों में से जो आपस में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो वह अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, दोनों ही व्यक्तियों के में भिन्नताएं पाई जाती है। अगला हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र। क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र। इसमें है प्रमुख रूप से व्यक्तिगत भिन्नताओं को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। इसमें देखते हैं क्या है, कोई भी दो बालक बुद्धि में एक जैसे नहीं होते। दोनों बालकों की चिंतन शक्ति अलग अलग होती है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी भिन्न भिन्न पाई जाती है और वे बालक सृजनात्मकता में भी भिन्न पाए जाते हैं। आप लोगों से हमने पहले ही हम कह चुके हैं कि संसार में कोई भी जो भी व्यक्ति होंगे वो एक जैसे बुद्धि दिमाग के नहीं होंगे, उनमें कोई ना कोई अंतर जरूर पाया जाएगा, चाहे वह जुड़वा भाई क्यों ही ना हो। तो इसी को कहा गया है कि दो व्यक्ति हैं तो उसमें सृजनात्मकता में भी भिन्न होंगे और जो है चिंतन शक्ति में भी भिन्न होंगे। अगला है, इसमें दूसरा पॉइंट है भावनात्मक या भावात्मक क्षेत्र। इसमें क्या है, इसमें है भावनात्मक क्षेत्र से अभिप्राय दो बालकों में भावनात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी रुचियों, उनके जीवन मूल्यों, उनकी अभिप्रेरणा, उनके गुणों अवगुणों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला है, इसमें तीसरा है उसमें क्रियात्मक क्षेत्र यानी कि साइकोमोटर डोमेन। क्रियात्मक क्षेत्र से अभिप्राय दो बालक क्रियात्मक क्षेत्र में भिन्न होते हैं, शारीरिक क्रिया में भिन्न होते हैं, शारीरिक सांशक्ति में भिन्न होते हैं, मांसपेशियों की क्षमता में भिन्न होते हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नताएं क्रियात्मक क्षेत्र कहलाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर एक ही माँ के दो बच्चे हैं तो दोनों अलग अलग होंगे, कोई शारीरिक रूप से जो है बलवान होगा तो कोई बौद्धिक रूप से, किसी के अंदर सहनशीलता ज़्यादा होगी तो किसी के अंदर नहीं होगी। इसी को कहा गया है क्रियात्मक क्षेत्र में जो है भिन्नताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।